हाँ जी, क्या करने आए हो? कौन कमल वाले हो? चलो यहाँ पे नहीं आना, चलो मेरा घर है ये। ओ भाई साहब बाहर चल, बाहर चल। मेरे यहाँ पे बड़ा क्यों? मेरे घर पे गलती हो गई। चल बाहर चल। शर्म आंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? नहीं पता था मुझे। हाँ नहीं शर्म आंदी है? पता नहीं ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। और तो बाहर चलो, एक गली च नहीं आना। गलती का चलो फिर गलती है, चलो 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 चलो। शर्म करो माड़ी मोटी। हाँ अगे अगे उरे भी नहीं, अपना ही है भी। नमस्कार, आप भोजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूं। फिलहाल हम किसान यूनियन अराजनीतिक असली के प्रवक्ता प्रबल जी के साथ मौजूद हैं। प्रबल जी, बहुत स्वागत है आपका भोजन टीवी में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बीजेपी छोड़ करके किसान आंदोलन में आए हैं। आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन आपने जितना देखा है, जितना नोटिस किया है, क्या लगता है कि आंदोलन का आने वाला भविष्य क्या होगा? आंदोलन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और ये जन आंदोलन बन गया है। पहले क्या होता था कि पहले गांव से शहर की ओर या दिल्ली की ओर आंदोलन आते थे एक जगह। ये पहला आंदोलन है जो चला तो गांव से था। पहले आया दिल्ली में, फिर पहले पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली में आके रुका, फिर ये फिर वापस जो है गांव-गांव और पूरे प्रदेशों में पहुंच गया है। देश में देशव्यापी आंदोलन हो चुका है। इसी की कड़ी में आपने पंचायतें भी देखी हैं, तमाम पंचायतें हो रही हैं। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में 17 फरवरी को बेल्लारी मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली इसके आयोजक हैं और इसमें देश के तमाम किसान नेता आ रहे हैं। वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी किसान पंचायत वहाँ पर करने जा रहे हैं और जिसमें बहुत ही संख्या में, भारी संख्या में, मतलब इतनी बड़ी तैयारी हमारी है कि वहाँ पे किसानों को समझाया जाएगा। देश के सारे किसान नेता पहुँचेंगे, बातें होंगी। अब जो भी आयोजन हो रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चे का आयोजन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद इसके करने के साथ साथ हम इसके बाद अमरोहा के धनोरा में एक आयोजन करने जा रहे हैं। हम उसमें बुलंदशहर में करने जा रहे हैं, आपके संभल में करने जा रहे हैं, हापुड़ में करने जा रहे हैं, हाथरस में करने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको विदिन कुछ दिन बाद हम 17 के बाद से आपको डेट्स भी बता देंगे किन किन डेट्स में किन किन जगहों पर हम ये किसान महापंचायत होगा। और ये किसान महापंचायत जो है संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में होगा। सारे यूनियंस की जो एक एपेक्स जो बॉडी है वो 40 जो संगठन है उसमें, और हमारे जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी, वो 40 लोगों की जो कमेटी जाती है सरकार से बात करने, उसके अहम अंग हैं और इनका अपना 40 वर्षों का अनुभव है किसान आंदोलनों का। और यही इन बहुत ही बड़े मतलब आंदोलनों के मर्मज्ञ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे ग्राउंड पे वर्क है बहुत ज़्यादा किसानों का। और आपको उस दिन जब आप आइएगा, हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप भी 17 तारीख को 11 बजे बेल्लारी के गन्ना समिति मैदान पर आइए और देखिए कि कितना बड़ी जनसभा वहाँ पर किसान महापंचायत होगी और सारे देश के नेता वहाँ पर आएंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, आप इसके पहले भाजपा के सदस्य रहे हैं। पंजाब में अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जहां से भाजपा के सदस्य जब वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको हरियाणा में भी नज़र आ जाएंगी। तो एक जो अविश्वास की भावना भाजपा सरकार के प्रति बन रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो प्राची, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा नेतृत्व है और जो अभी हमारी मौजूदा सरकार में जो सत्ताधीश हमारे प्रधानमंत्री हैं और बाकी उनका मंत्रिमंडल है, वो अहंकार में डूबा हुआ है। वो अपने आप को राजशाही, वो औरंगज़ेब समझ रहे हैं अपने आप को। देखो जिस तरीके से यहाँ किलेबंदी की हुई है, तो मुझे याद है कि मुग़ल कालीन में जब शिवाजी अपनी सेना लेके आते थे या मराठा सेना लेके आते थे, तो उसी तरह की किलेबंदी औरंगज़ेब, शहंशाह औरंगज़ेब किया करता। तो ये दूसरा रूप है, मुग़ल पार्ट 2 है ये औरंगज़ेब नंबर 2 है। तो ये औरंगज़ेब साहब जो हैं किलाबंदी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति लोकशाही में वोट की ताकत से जीतता है और उसे अहंकार हो जाता है कि मैं शहंशाह हो गया हूँ, औरंगज़ेब बन गया हूँ, तो इस देश की जनता बताएगी ना। ये यही नहीं हो रहा है। आप जाओगे पंजाब में, आपने देखा भगाते हुए, हरियाणा में देखा भगाते हुए, उत्तर प्रदेश के इलाकों में जब आओगे तो आपको तमाम जगहों पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रहा है, आपको बड़े बड़े फ्लैक्स मिल जाएंगे गाँव के बाहर टंगे हुए कि
किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री और नेता, जिला पंचायत सदस्य गांव में एंट्री बैन है। ये उत्तर प्रदेश के तमाम गांव में मिल जाएगा आपको, राजस्थान के तमाम गांव में, हरियाणा में तो है ही है, आपको मध्य प्रदेश के गांव में मिल जाएगा। अब ये स्थिति धीरे धीरे देशव्यापी होती जा रही है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा महापंचायतें आपने देखी हैं, अभी आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है। पंचायतें जो हैं, सभाएं जो हैं, किसानों की सभाएं आपके महाराष्ट्र में चल रही हैं इस समय वर्तमान में, आपके इस समय कर्नाटका में चल रही हैं, छोटी बड़ी सभाएं चल रही हैं, आपके छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, आपके झारखंड में चल रही हैं, आपके तेलंगाना में चल रही हैं, आपके तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में हो रहा है, ये बिहार में भी आंदोलन चल। तो ये बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन है, जिसको सरकार अगर पढ़ ले तो ठीक है, अगर सरकार नहीं पढ़ पाएगी तो जैसे आपने कहा ना भगाते हुए, तो मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ, आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी रसातल में जाएगी। और इसके बाद हमारी बातचीत हो रही है, हम बंगाल चुनाव में भी हम वहाँ जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और वहाँ के किसानों को बताएंगे कि कितनी खतरनाक ये सरकार और ये पार्टी है कि आने के बाद आपके भी जीवन को, आपको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की, किसान को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने की साजिश चल रही है। यहाँ पे एक ही नागरिक हैं, नारा आ गया ना, हम दो हमारे दो, वो तो अलग विषय है। यहाँ पे दो लोग हैं और अंबानी अडानी है, वही इस देश में है, बाकी कोई नहीं है। बाकी पूरा देश दूसरे दर्जे का नागरिक बनने जा रहा है, ये बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आंदोलन किए जाते हैं, जब सरकार की मुखालफत में कोई बात कही जाती है तो उसे एक टैग दे दिया जाता है। पहले किसान आंदोलन को खालिस्तानी, नकली किसान, न जाने क्या क्या कहा गया। अब जब आंदोलन सफल रहा है, कोई किसी तरह की दिक्कत यहाँ नहीं आ रही है, तो उनको आंदोलनजीवी नाम दे दिया गया है। आंदोलनजीवी पर आप क्या सोचते हैं? हमें फ़क्र है, हम आंदोलनजीवी हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति 50,000 रुपए का मशरूम जो किलो खाते हैं वो कॉर्पोरेट परजीवी है। अब ये समझ लो कौन कॉर्पोरेट परजीवी। ये तो श्रमजीवी हैं किसान, लेकिन कुछ लोग कॉर्पोरेट परजीवी हैं, कॉर्पोरेट से फंड लेकर चुनाव लड़ते हैं, कॉर्पोरेट के हवाई जहाज में उड़ते हैं। परजीवी कौन हुआ? परजीवी किसान हुआ कि जो उगाकर देश की जनता का पेट भरता है, कि वो हुआ कि जो कॉर्पोरेटों से पैसा लेकर कॉर्पोरेटों के हवाई जहाज़ों पे कॉर्पोरेटों से सुख सुविधाएं लेता है, वो परजीवी हुआ। तो ये तो तय करना पड़ेगा। सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो क्या घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि 3 काले कानून वापस ले लो, नए कानून बनाओ, MSP पे गारंटी कानून दो, CSCP को असंवैधानिक दर्जा दो, और चौथा जो है स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2+50 उसको लागू करो। आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के किसान खुशहाल हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने वहाँ की मौजूदा स्थिति जितनी समझी है, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको शायद पता होगा कि वहाँ के किसानों की मनोस्थिति क्या है, वो क्या सोचते हैं अभी इस बिल के बारे में। उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति यह है कि 1868 का जो धान का रेट है वो नहीं मिल रहा वहाँ पे। सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं हो रही है, होती है तो जो उनके जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनका हो जाता है, बाकी लोगों की नहीं होती, तो उनको औने पौने दामों में बेचना पड़ा, 1100-1200 रुपये में, 800 रुपये, 900 रुपये में। गन्ने का रेट देखो, गन्ना चीनी मिलों में पर्चियाँ आ गई, गन्ने गिरा रहे हैं लोग, रेट क्या आ रहा है? 0-0। अब वो रेट क्या होगा ये तो पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गन्ने की पर्ची जो 0-0 कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी चीनी मिलें जो है गन्ने को कब्जा कर लें और बाद में 0-0 ही रख दें। डर तो ये भी है। ये सरकार जो है, इस चीज़ को समझो, ये सरकार जो है किसान विरोधी हो गई है। इसे वोट लेना था, इसने वोट ले लिया, मुगालते दे दे के ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, 2 करोड़ रुपये रोजगार दे देंगे। आज रोजगार भी ख़त्म हो गया। आज जो रोजगार था लॉकडाउन के दौरान, उनकी या तो रोजगार चली गए, कॉर्पोरेट कंपनियों में जो काम करते थे नौजवान साथी प्राइवेट कंपनियों में, या नौजवान साथी जो उनकी सैलरी 40% गिरा दी गई। महंगाई देखो कितनी बढ़ गई, डीजल पेट्रोल का दाम देख लो, कभी 90 बढ़ रहा है पेट्रोल, 80 के करीब आपका डीजल हो गया है। इससे महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार का ध्यान कहीं नहीं है। सरकार BPCL बेचने के चक्कर में पड़ गई है। भारत पेट्रोलियम क्यों बेच रहे हो भाई? भारत पेट्रोलियम क्यों बेच रहे हो?
वो तो 25,000 करोड़ का डिविडेंड दे चुका है। आप कौन कौन बेच रहे हो, किसको जाएगा? अडानी अंबानी को फिर जाएगा। तो इस देश की पूरी संपदा को ये अडानी अंबानी को देने के चक्कर में है। इसलिए बढ़िया नारा है, हम दो हमारे दो का नारा फिट बैठता है इन लोगों के ऊपर। आपसे एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, राज्यसभा में आंदोलनजीवी नाम भी दे दिया गया है और उसी कड़ी में ये भी कहें प्रधानमंत्री जी कि ये इन कानूनों को लागू करने का बिल्कुल सही वक्त है, तो यानी एक तरीके से वो ये मैसेज दे दिए हैं कि अब आप कुछ भी कर लीजिए आंदोलन, हम हटने वाले नहीं हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार? सरकार अंबानी अडानी के प्रेम से बाहर आए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में अगर उसकी रुचि है या उसकी निष्ठा है तो उसको एक बार पढ़ ले। प्रथम उद्देशिका पढ़ ले, कुछ और नहीं, प्रथम पेज पढ़ ले उद्देशिका कि हम भारत के लोग, तो उससे पता चल जाएगा भारत की जनता जो है इस देश की मालिक है। तो जिस दिन ये पढ़ लेंगे शब्द तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि देश की जनता मालिक है, और मालिक है तो इसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। और जनता के, जब जनता को ये कानून पसंद नहीं है, किसानों को पता चल गया डेथ वारंट है किसानों के लिए, ये ख़त्म हो जाएगा। देखो ये 3 बिल है, इसमें एक व्यापार है सुधार है। उसमें व्यापार सुधार में क्या होना है? व्यापार सुधार में ये होगा कि मंडियाँ, प्राइवेट मंडियाँ लाओगे, एक समय के बाद सरकारी मंडियाँ समाप्त कर दी जाएंगी चरणबद्ध तरीके से। फिर जब किसान फंस जाएगा उसमें तो उससे औने पौने दाम में वो ले लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? फिर ले आके वो अडानी के द्वारा जो बनाएगी 10 लाख मीट्रिक टन की जो साइलो है या भंडारगृह है, उसमें जाकर रख देंगे। वो जब रख देंगे तो फिर क्या होगा? फिर महंगाई की मार होगी। कम लागत में खरीदेंगे, वहाँ पे स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने में महंगाई बढ़ाएंगे और उसका भरपाई जो है, उसका सीधा जो मसला है वो जाएगा, भार जो जाएगा वो मध्यम वर्ग को जाएगा। एक मध्यम वर्ग वैसे ही महंगाई से परेशान है, अपनी सैलरी कटने से परेशान है, ऊपर से ये खाद तेलों का दाम बढ़ जाएगा, पल्सेस का दाम बढ़ जाएगा, यानी दालों का दाम बढ़ जाएगा, सब्जियों का दाम बढ़ जाएगा, फलों का दाम बढ़ जाएगा, सब कुछ दाम बढ़ जाएगा, उधर हो जाएगा। फिर जब ये किसान यहाँ परेशान हो जाएंगे, खेती एकदम बर्बाद हो जाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक एजेंडा लेके आएंगे, भाई कॉर्पोरेट फार्मिंग करो। कॉर्पोरेट फार्मिंग पर ये क्या करेंगे कि जो उस पर मशीनरीज होंगी, उस मशीनरीज पे लोन ले लेंगे। ये ज़मीन किसान की रहेगी, एक मशीनरी लगा देंगे। फिर मशीनरी लगाने के बाद ये भाग खड़े होंगे भूजस्व राजस्व के हिसाब से, भू राजस्व के हिसाब से किसान की आउटस्टैंडिंग खड़ी हो जाएगी और भूजस्व राजस्व विभाग किसान से भरपाई मांगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉर्पोरेट रहेगा, एक किसान रहेगा। एक आदमी तो भाग गया सर, उसको तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि तो यूरोप भाग जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, ये कैरिबियन कंट्री में चला जाएगा जहाँ से एक्स्ट्रा हमारी वो ट्रीटी नहीं है, तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, नीरव मोदी की तरफ भाग जाएगा, विजय माल्या की तरफ भाग जाएगा, और सारी भार जो है वो किसानों के ऊपर आ जाएगा। तो किसानों को समझाना है, ये हम समझा रहे हैं, और मध्यम वर्ग को भी, खासकर मध्यम वर्ग के लिए। ये मेरी बहुजन टीवी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई किसान तो अपने लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई की मार आने वाली है वो आपके ऊपर आने वाली है।